आप सभी लोग। तो देखिए आज का जो वीडियो है फंक्शंस है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है ना। आपने इसको अच्छे से तरीके से समझ लिया तो कहिए कि आपका बहुत बढ़िया काम होगा। अगर आपको डोमेन और रेंज निकालनी आ गई तब तो समझिए कि ये चैप्टर आपका बेड़ा पार लगा देगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए आज का टॉपिक है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस क्या है? फंक्शंस और रिलेशन। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था रिलेशन, है ना। डेफिनेशन हमने पढ़ी और रिलेशन का सबसेट होगा फंक्शन। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ एलिमेंट्स निकाले जाए तो रिलेशन बनते हैं और रिलेशन में से कुछ एलिमेंट निकाले जाए तो फंक्शन बनते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर आगे बात करेंगे, है ना। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। क्या है? अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, है ना। यहां पे भी नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is said to be a function, है ना, if every element of set A has only one and only one image in B, है ना। क्या कह रहा है कि एक रिलेशन, है ना, रिलेशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन है तो नॉन एम्प्टी सेट से ही होगा और दोनों में से कोई एक भी एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है, इस सेट टू बी अ फंक्शन if every element of A has one and only one image, है ना, in B। यानी कि अगर किसी की दो इमेज हो जाएं तो वो फंक्शन नहीं हो सकता, है ना। कहने का मतलब जैसे हमने फंक्शन रिलेशन डिफाइन किए थे कि भाई इस तरीके से जा रहा था, दिस इज नॉट अ फंक्शन, है ना। तो ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल देखिए R डिफाइंड है ऑन n, n मतलब नेचुरल नंबर, है ना। क्या कह रहा है? R x, y such that y is equal to 2x, है ना। तो y is equal to 2x। तो अब आप देखिए, आप x की जो भी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे उसका डबल हो जाएगा y के लिए, है ना। यानी कि इसमें किस तरीके से आ रहा होगा 1, 2, 4, 3, 6, 4, 8। तो इस तरीके से कुछ रिलेशन ये बन रहा होगा। यानी कि अब किसी भी नंबर की दो इमेज नहीं हो सकती, है ना। 2 का डबल 4 ही होगा, 4 के अलावा थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि इज दिस अ रिलेशन ऑफ फंक्शन, कि क्या ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है ना। तो सिंस every element of A यानी कि M has one and only one image of N, है ना। So this relation is a फंक्शन, है ना। ये रिलेशन जो है फंक्शन है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और इमेज हो जाती, एक के अलावा दो इमेज हो जाती तो फिर वो फंक्शन नहीं होता, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं।
हमें यहाँ पे r दे रखा है, क्या दे रखा है 2, 1, 3, 1, 4, 2, ये r1 मान लीजिए। एक ले रहा हूं मैं 2, 2, 2, 4, 3, 3 और 4, 4। एक और ले रहा हूं 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 और 6, 7, है ना। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो देखिए 2 रिलेट कर रहा है 1 से, 3 रिलेट कर रहा है 1 से, 4 रिलेट कर रहा है 2 से। देखिए किसी भी फर्स्ट वाले एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है ना, तो यस दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, 2 रिलेट कर रहा है 2 से और 2 रिलेट कर रहा है 4 से, देखिए है ना, 2 से भी रिलेट कर रहा है, 2 4 से भी रिलेट कर रहा है, तो नो, है ना। 1 रिलेट कर रहा है 2 से, 2 रिलेट कर रहा है 3 से, 3 रिलेट कर रहा है 4 से, 4 रिलेट कर रहा है 5 से, 5 रिलेट कर रहा है 6 से, 6 रिलेट कर रहा है 7 से, तो यस, है ना। अब एक डेफिनेशन है रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना। रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना, a function which has range, है ना, सबसेट हो R का, R मतलब रियल नंबर्स, है ना, then the function is called real वैल्यू फंक्शन, है ना। वो जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, रियल वैल्यू फंक्शन। चलिए अब कुछ फंक्शंस हैं, some important functions and their graphs। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि उसके ग्राफ आपको याद होने चाहिए, है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अगर f of x is equal to x है ना, अगर f of x is equal to x आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। यानी कि इसमें हम जो देंगे, मतलब अगर मैं 0 की बात कर लूं तो f of 0 0, f of 1 is 1, यानी कि जो एलिमेंट में इसको दे रहा हूं उसकी इमेज वही बना देगा ये, है ना। तो इसका ग्राफ इस तरीके का बनता है, ग्राफ्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है, ये y is equal to x, है ना। दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, f of x is equal to k, मतलब हम इसको कोई भी दे दें वैल्यू, k है ना। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए f of x is equal to 1, है ना। f of 0 भी 1 होगा, f of 1 is 1, f of 2 is 1, f of minus 1 is 1, कुछ भी हो, है ना। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, जो भी है, ठीक है ना, ये है f of x is equal to k। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, है ना, सिर्फ 2 ही नहीं है और आगे भी है, ठीक है। चलिए फिर आगे आता है f of x is equal to x square, है ना। x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके का, है ना। फॉर योर नॉलेज, आगे के लिए बता रहा हूँ,
दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला, है ना। फोर्थ है f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना, कुछ इस तरीके से बनता है। ये क्या है, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। फिर अब यहां से एक डेफिनेशन है, क्या है, रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ द टाइप, कौन से टाइप के, f of x is equal to g of x where x g of x not equal to 0 for all x belongs to a। मतलब जो डोमेन है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोमेन, क्योंकि डोमेन की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्या है, f of x is equal to 1/x, है ना। तो ये डिफाइन कहां से कहां तक होगा, r माइनस 0 से r, है ना, क्योंकि 0 अगर हम यहाँ लगा देंगे तो फिर ये फंक्शन उस 0 पे डिफाइन नहीं होगा, है ना। इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, देखिए इसका ग्राफ हमारा जो बनेगा वो बनेगा ऐसे, ये ऐसे ऊपर से आ रहा है और इस तरीके से जाएगा, और ऐसे ये ऊपर जहां से 0 की तरफ आएगा ना, इस तरीके से, है ना। तो ये है 1/x का ग्राफ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब पास तक जाएगा ऐसे और नीचे जाता रहेगा, ठीक है। तो ये है f of x इक्वल टू 1/x, ठीक है, ये चीज है। तो इन ग्राफ्स को आपको याद रखना है ना। फिर है नेक्स्ट फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन, है ना। मॉडुलस फंक्शन क्या है, f of x इज इक्वल टू x। तो इस साइन को हमने पहले देखा हुआ है ना, ये क्या करता है, इस साइन को हम कुछ भी नंबर देंगे तो जो है ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये फंक्शन डिफाइन कैसे होता है ये देख लेते हैं। ये -x होगा जब x लेस देन 0 होगा, और x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो ये आपका इस टाइप के फंक्शन आपने पहली बार देखे होंगे, है ना। इस टाइप के फंक्शंस को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शंस, है ना। ये जो है इस टाइप के जो नेम है ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप लिखते चलिए, है ना, नॉट इन एनसीईआरटी, है ना। पीस वाइज भी कहते हैं, ब्रांच भी कहते हैं, है ना, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ बनेगा, देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि इस पार्ट में ये x के बराबर है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है। तो यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन का इसमें ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, है ना। और x लेस देन 0 के लिए -x के बराबर है। तो अगर मैं -x का बनाऊंगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा ना, तो वो इस तरीके से, है ना। तो ये होता है f of x इज इक्वल टू mod x का ग्राफ, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, सिग्नम फंक्शन, है ना, सिग्नम फंक्शन, है ना। सिग्नम फंक्शन क्या है, f of x इज इक्वल टू, देखिए इसी टाइप का फंक्शन, कैसे, mod of x अपॉन x when x is नॉन जीरो, ठीक है। x जब 0 नहीं है तो इस टाइप से डिफाइंड है, और 0 है when x इक्वल टू 0, है ना। तो जब मॉड है तो ये इस तरीके से भी तो टूटेगा, है ना, ठीक है जी, मैंने तोड़ दिया।
एक x लेस देन 0 के लिए, एक x इक्वल टू 0 के लिए, एक x ग्रेटर देन 0 के लिए, ऐसे तो टूटेगा मॉडुलस है। तो x लेस देन 0 के लिए क्या होता है माइनस x, तो ये मॉड क्या हो जाएगा माइनस x अपॉन x, 0 के लिए तो है ही 0 और ये x अपॉन x, यानी कि ये क्या बन जाएगा माइनस 1 ठीक है। तो ये है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जीरो पे तो 0 है और 0 से ज्यादा जो भी होगा तो यहाँ पे ये ओपन और इस तरीके से है ना, और यहाँ पे ऐसे ओपन इस तरीके से, तो ये इसका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होगा है ना, इसको क्या कहते हैं सिग्नम फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनके मैं ग्राफ आपको बता रहा हूँ, ये ग्राफ आप याद कर लीजिए है ना। फिर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, f of x इज इक्वल टू दिस है ना। अब देखिए ये कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन है, ये होता क्या है, डेफिनेशन देखिए इसकी क्या होती है, इसको हम बनाएंगे इस तरीके से, ये -1 होगा और ये ऐसे भी चलता जा रहा है, -1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और इस तरीके से, मतलब अब देखिए ग्राफ से समझाता हूँ बहुत बढ़िया से। ये एक्चुअल में करता क्या है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 और -3। अब देखिए 0 यहाँ कहाँ आ गया है ना। अब देखिए -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए है ना, यानी कि इसमें तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या आएगा -1 ठीक है। तो 0 पे तो 0 है यानी कि यहाँ ओपन हो जाएगा, तो इस तरीके से ठीक है। मतलब कि ये एक्चुअल में करता क्या है कि ये दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी कि जो हमें नंबर दिया जा रहा है हम उसके सबसे पास का इंटीजर देखेंगे और उससे छोटा देखेंगे। देखिए उल्टा है डेफिनेशन, ये ध्यान रखना है, क्या है ग्रेटेस्ट बोल रहा है और ले क्या रहा है कम, ठीक है ना, सबसे पास का देखेंगे और उससे कम देखेंगे। मतलब यानी कि मैं अगर मुझसे कहा कि भाई माइनस में 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा -1, यानी कि -0.5 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, तो इसमें -1 आ जाएगा। मुझसे कहा कि भाई 0.1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा है ना, तो उससे कम और उसके पास का, तो ये क्या आ गया 0। मुझसे कहा कि भाई 0.9 का क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उसके पास का इंटीजर तो 1 है ना, लेकिन वो उससे ज्यादा है तो हमें ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहां से लेके यहां तक का तो 0 होगा है ना, ये 0 और ये यहां ओपन, ठीक है, ये यहां पे ओपन, इसी तरीके से ये यहां 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 ओपन है ना। तो ये देखिए ये ग्राफ कैसा बन रहा है ना, सीढ़ी जैसा बन रहा है, ऐसे यहाँ पे ओपन तो इस तरीके से, फिर यहाँ पे ओपन इस तरीके से है ना। ये देखिए ये क्या बन रहा है, ये सीढ़ी जैसा बन रहा है ना, इसीलिए इसको हम यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऑल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन है ना। और दूसरी चीज है कि जो भी नंबर हमें ये दे रहा है, हमने इसे जो भी नंबर दिया वो उससे नंबर कम दे रहा है ना, तो ऑल्सो
इसको हम कहते हैं फ्लोर फंक्शन, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है, जिससे ग्राफ आपको याद होने चाहिए, आगे काम आएंगे, डोमेन के लिए भी काम आएंगे, रेंज के लिए भी काम आएंगे, बहुत सारी चीजों में काम आएंगे आपके, ठीक है। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 पे। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और उसके ग्राफ, है ना। अब हमें जो देखना है वो देखना है अलजेब्रा ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, है ना। अलजेब्रा ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है। पहला एडिशन, दूसरा सबट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, और फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। फिर कोशेंट, है ना। एडिशन क्या है, यानी कि f प्लस जी ऑफ x, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, fx प्लस gx, है ना। सेम तरीके से सबट्रैक्शन को डिफाइन करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर fx है तो ये अल्फा f हो जाएगा, अल्फा बाहर आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। फंक्शंस को करेंगे तो f इंटू जी ऑफ x, वो क्या होगा, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ठीक है। कोशेंट है तो ये f ऑफ x बाय g ऑफ x, वेयर g ऑफ x इज नॉन जीरो, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखिए, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर दे रखा है, g ऑफ x जो है वो 2x प्लस 1 दे रखा है। हमें निकालना है फाइंड f प्लस जी, f माइनस जी, f डॉट जी और f अपॉन जी। सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एफ अपॉन जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1, वेयर 2x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू -1/2 नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि नीचे 0 आ जाता तो फिर हमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे, है ना। फंक्शंस का इंट्रोडक्शन खत्म और अब हमें करना है एक्सरसाइज 2.3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आप कीजिए, खुद कीजिए, ठीक है, इजी है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। देखिए, फाइंड डोमेन एंड रेंज। देखिए भाई, पहले देखिए डोमेन हम कैसे निकालेंगे। अभी तक हम जो फंक्शन डिफाइन कर रहे थे वो डोमेन और रेंज हमें सब कुछ पता था, लेकिन अब इसमें फंक्शन दे रखा है और बताइए डोमेन और रेंज क्या है। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वो वैल्यूज देखनी है, x की वैल्यूज देखनी है
जिसमें कि हम इसको इनपुट दे सकते हैं, है ना। जैसे कि ये मॉड एक्स है ना, तो माइनस ऑफ मॉड एक्स इज डिफाइंड, ये हर एक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। यानी कि इसको मतलब रियल वैल्यू कोई भी दे दीजिए, इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो देखिए, सो डोमेन ऑफ f of x is equal to minus mod x is r, है ना। फिर बात कर रहा है रेंज की। अब देखिए, माइनस ऑफ मॉड एक्स जो होता है ना, माइनस ऑफ मॉड एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो माइनस मॉड एक्स नेगेटिव वैल्यू देगा। तो माइनस ऑफ मॉड एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू आर नेगेटिव, है ना। तो रेंज क्या होगी, आर नेगेटिव, है ना। या इसमें मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि माइनस ऑफ मॉड एक्स इज will always give negative real numbers, है ना। so range is r negative, है ना। ये चीज है। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें दिक्कत है ना। क्या दिक्कत है इसमें ये दिक्कत है हमें कि भाई रूट है, तो इसमें सब कुछ तो नहीं दे सकते हम, इसमें इसको नेगेटिव नहीं बना सकते, है ना। तो एफ एक्स यानी कि 9 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड, है ना। डिफाइंड कब है, ओनली व्हेन क्या 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं क्या कह सकता हूं, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। यानी कि अगर मैं सिर्फ यहां से पहले इक्वल वाली कंडीशन दूं, 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 हो जाएगी और माइनस 3 हो जाएगी, यानी कि ये तो इसके लिए तो डिफाइन हो जाएगा। फिर मुझे इसके लिए और चेक करना है ना, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब होंगे, जब या तो ये दोनों नेगेटिव हों और या तो ये दोनों पॉजिटिव हों, है ना। यहां से क्या आएगा, माइनस कर देंगे तो x इज लेस देन -3 एंड और x इज ग्रेटर देन 3। यहां से क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन -3, है ना। दोनों से सेम कंडीशन आ रही है। अब देखिए, दोनों से सेम कंडीशन आ रही है। तो देखिए, अगर मैं x नहीं सॉरी दोनों से सेम कंडीशन नहीं आ रही, ये कंडीशन अलग है। अगर मैं यहाँ से 4 मान लीजिए -3 से बड़ा कोई वैल्यू लगा दूं, मैंने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन हम चेक करेंगे, है ना। मैंने लगाया 4, है ना। ये x इज ग्रेटर देन 3 है ना, तो 4 लगाएंगे। तो 9 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 16 कितना आ गया, -7, यानी कि ये कंडीशन खत्म, है ना। तो कौन सी कंडीशन वैलिड होगी, ये वाली। -3 से बड़ा कोई वैल्यू लगाइए, मैं लगा दिया 0, है ना। तो 9 माइनस 0 दैट इज 9, पॉजिटिव आ गया, है ना। 3 से कम लगाइए वैल्यू, है ना। तो देखिए, ये जो है -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी कि ये जो होगा वो
ये है ना। तो यहां से मुझे डोमेन क्या मिलेगी, -3 से 3। ठीक है। अब अगर ये डोमेन है -3 से 3, सिर्फ इसी के लिए ये फंक्शन वैलिड है। इसके अलावा अगर आप कोई और नंबर लगा देंगे तो वो फंक्शन फिर वैलिड नहीं होगा। चाहे तो आप लगा के चेक कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका यही है ना। क्या है, आपको कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या किया कि भाई मुझे ये दिखा कि 9 - x² है, और रूट x जो होता है वो डिफाइन तब होता है जब x या तो ग्रेटर देन 0 हो या तो इक्वल टू 0 हो। तो भाई सीधी सी बात है, इसके अंदर जो भी होगा है ना, वो डिफाइंड तब होगा जब वो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, अब उसमें से इक्वल वाली कंडीशन तो मैंने अलग से सॉल्व कर ली, ये आ गई वैल्यू, है ना। फिर मेरे पास बची ये ग्रेटर देन 0 वाली, है ना। तो इसको मैंने क्या किया, ये 3 + x और 3 - x मैं लिख सकता हूं। अब देखिए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के लिए हमें पता है दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आता है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तब आता है जब या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो। कहने का मतलब दोनों जो है वो सेम साइन के होने चाहिए। ठीक है। मैंने क्या किया, या तो दोनों पॉजिटिव हो, सॉरी या तो दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो गई है तो यहाँ से ये कंडीशन आई। दोनों पॉजिटिव हो गए तो यहाँ से ये कंडीशन आई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से एक एक नंबर लेके चेक कर रहा हूँ कि क्या ये कंडीशन वैलिड है। मैंने इसमें से एक नंबर उठाया, मैंने उठाया 4, है ना। 4 मैंने पुट किया, ठीक है, 9 - x² में। तो 9 - 4 का स्क्वायर यानी कि 9 - 16, तो ये आएगा -7। तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो ये कंडीशन ही वैलिड नहीं है ना। तो ये कंडीशन तो वैलिड नहीं है। ये कंडीशन नहीं है तो ये कंडीशन को चेक करते हैं, तो इसमें से कोई वैल्यू लगा लीजिए। तो इनमें से इन दोनों के बीच की वैल्यू मुझे 0 दिखी, मैंने 0 लगाया तो ये पॉजिटिव आ गई, तो यानी कि ये कंडीशन वैलिड है ना। अब मुझे पता है कि x जो है वो 3 से बड़ा -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो यानी कि इसको मैं शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे ये डोमेन मिल गई, है ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, रेंज निकालना है मुझे। अब देखिए रेंज कैसे निकालेंगे, अब देखिए रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालना है। हाँ, देखिए जो 9 - x है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही, यानी कि 0 तो बिलोंग करेगा ही करेगा रेंज में। ठीक है। और ग्रेटर होगा यानी कि नेगेटिव तो आने से रहा, खत्म, इतनी बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये -3 से 3 तक है, तो यानी कि ये वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी। मान लीजिए मैंने लगाया 0 लगाया तो 9 आ जाएगी ये, है ना, रूट में, है ना। एक काम या तो ऐसे करते हैं, देखिए कुछ तिकड़म लगाते हैं, ठीक है। x की वैल्यू है ये, है ना। फिर मैं क्या कर रहा हूं, अब इससे ना इस फंक्शन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फंक्शन क्या है ये, है ना, x है ना, मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। अब देखिए नेगेटिव तो आएगा नहीं, ऐसे तो दोनों तरफ नेगेटिव आ जाएगा, है ना, 9 आ जाएगा, तो वो तो हमारे पास होगा। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई ये जो है ये 0 से लेके 9 तक होगा, क्या, स्क्वायर, है ना, 0 से लेके 9 तक होगा। ठीक। अब माइनस लगाओ, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -x² ग्रेटर देन इक्वल टू -9, है ना। फिर 9 दोनों तरफ ऐड कीजिए, ऐड 9 ऑन बोथ साइड्स, है ना, मतलब सब जगह 9 ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 9 - x², और ये क्या हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, 0 9 - x² और 9, है ना। अब रूट ले लीजिए, टेक रूट, स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा 0 का रूट हो जाएगा 0, ये आ जाएगा, और 9 का रूट कितना हो जाएगा,
यानी कि रेंज क्या हो जाएगी 0 से 3। ठीक है, तो यानी कि इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई और रेंज क्या हो गई। ठीक है, ये फंक्शन थोड़ा सा जो है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अटपटा सा है ना, और इस टाइप के क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा इस वीडियो को रिपीट पे, इस पॉइंट को रिपीट पे देख लीजिएगा, ताकि आपको ये डोमेन और रेंज निकालनी आपको बहुत क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि ये आपको दे रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस x से इस फंक्शन पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मैंने पहले स्क्वायर कर दिया, फिर स्क्वायर जो है वो 0 तक आया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 प्लस किया, फिर जो है मैंने रूट लिया, तब मेरे पास रेंज आ गई, है ना। तो देखिए, इसको ध्यान से कीजिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ, है ना। हमें रेंज बतानी है। x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग कर रहा है ग्रेटर देन 0 से। ठीक है, देखिए x ग्रेटर देन 0 है ना, ठीक है, रेंज निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, x ग्रेटर देन 0, 3 से दोनों तरफ, है ना, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स, है ना। और पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स, है ना। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस हो जाएगा, है ना। फिर ऐड कीजिए, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो 2 - 3x इज लेस देन 2, है ना। तो ये हमेशा 2 से लेस होगा, यानी कि जो रेंज होगी वो होगी क्या, -∞ से लेके, ठीक है, ये हो जाएगी रेंज। तो इस तरीके से आपको रेंज निकालनी है ना। जो आपको फंक्शन दे रखा है वो आप करते रहिए, है ना। सेकंड है x² + 2 और x जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, देखिए x बिलोंग कर रहा है r से, तो x², लेकिन देखिए x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहां से मुझे क्या पता चलेगा कि x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो x² + 2 करूंगा तो इज ग्रेटर देन 2, है ना। यानी कि रेंज क्या हो गई 2 से लेके इन्फिनिटी, है ना। थर्ड की बात कर लीजिए, तो वो तो आइडेंटिटी फंक्शन है ना, x बिलोंग्स टू r, तो जब x बिलोंग कर रहा है तो रेंज भी r हो जाएगी, है ना। तो ये ठीक है, तो यहां से आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।